Good morning, dear students. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will start chapter 6 Growing Plants. So, dear children, please open your books, page number 35, and start reading with me. Growing Plants. डियर चिल्ड्रन, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं. ओके, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट स्टार्ट्स फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ सीड इनटू प्लांट एंड देन प्रोडक्शन ऑफ लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स इनटू इट. हेयर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द सेम. इस लेसन में हम इसी सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है ना, वो सीड के जर्मिनेशन से स्टार्ट होती है, यानी सीड में से प्लांट कैसे निकल रहा है उस चीज़ से स्टार्ट होती है, और फिर वो प्लांट में कैसे लीव्स बनती हैं, बर्ड्स बनते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स डेवलप होते हैं. ये सब कैसे होता है, ये सब इस लेसन में पढ़ेंगे. ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन. हर एक लिविंग थिंग का लिमिटेड लाइफ होती है कि वो जब पैदा हुए हैं उसके कुछ टाइम बाद मर भी जाते हैं, हो जाते हैं ना, डिस्ट्रॉयड. तो एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है. देयरफॉर दे हैव डेवलप्ड वेज थ्रू विच दे कैन रिप्रोड्यूस सो एज टू कंटिन्यू देयर एग्जिस्टेंस एंड मल्टीप्लाई इन नंबर. और वो मर जाते हैं इसीलिए उनके अंदर ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो इस तरीके से डेवलप होते हैं कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को रखने के लिए, कि ऐसी कोई स्पीशीज़ थी यहाँ पर अर्थ पे, वो रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी अपने जैसे और बनाती हैं. जैसे इंसानों के बच्चे होते हैं, पौधे और बन जाते हैं. अब एप्पल है, एक ये तो नहीं कि एक ही एप्पल का ट्री है, उसके बाद और ट्रीज़ हैं ना. वो कैसे हैं कि उसके सीड से, एप्पल के सीड से और ट्री डेवलप हुए. ठीक है, तो हर एक प्लांट भी, हर लिविंग थिंग अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है. सेम वे में प्लांट्स भी करते हैं. रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड. यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने ही तरीके का, अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म डेवलप करना, यानी अपने बच्चे पैदा करना. तो प्लांट्स के लिए भी क्या है? सीड्स हैं, सीड्स से फिर प्लांट बनता है. तो ये सब जब होता है प्रोसेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. प्लांट्स में कैसे होता है देखो. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. मोस्टली तो सीड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, पर सम, कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं? सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स. लेकिन कुछ में स्पोर्स, स्पोर्स क्या होते हैं? बीज के भी अंश. ठीक है, बीजाणु बोलते हैं इसको हिंदी में, बीज से भी छोटा. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने ही किसी और पार्ट से, सीड के अलावा किसी और पार्ट से ग्रो करते हैं. ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. सीड से कैसे हो रहा है देखो. मोस्ट प्लांट्स बेयर फ्लावर्स. बहुत मोस्टली प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं. वंस फ्लावर्स ब्लूम दे टर्न ब्राउन, द पेटल्स फॉल ऑफ एंड दे चेंज इनटू फ्रूट्स विच हैव सीड्स इनसाइड देम. पहले फूल खिलता है, फिर वो ब्राउन हो जाता है, फिर उसके पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, फिर उसका फ्रूट रह जाता है, और फ्रूट के अंदर सीड होता है, और उस सीड से ही फिर न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स. और उन्हीं सीड से न्यू प्लांट ग्रो करता है. कि जैसे फ्लावर है, उससे फ्रूट आया, फ्रूट का सीड, सीड से फिर न्यू प्लांट ग्रो हुआ. ठीक है, लेट्स नो. सीड्स विद वन सीड लीफ are called monocotyledons, that is rice. कुछ सीड्स में एक ही सीड लीफ होती है जिनको मोनोकोटिलिडन्स कहते हैं, जैसे कि राइस. और सम सीड्स विद टू लीव्स आर कॉल्ड डाइकोटिलिडन्स, इन दैट इज बीन. और कुछ एक में दो होती हैं. डाई क्या होता है? दो, और मोनो होता है एक. ओके, एक सीड वालों में, सीड लीफ को मोनोकोटिलिडन्स, और टू लीव्स वालों को डाइकोटिलिडन्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वन सीड लीफ में राइस और टू लीव्स वाले में बीन्स. ओके, नाउ टर्न पेज.
जर्मिनेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन होता है कि सीड से नए प्लांट का ग्रो होना। अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। सीड से क्या बनता है? सीडलिंग। प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स बट ऑल द सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सीड्स तो बहुत सारे होते हैं, हम जब उगाते भी हैं तब भी हम बहुत सारे सीड्स बो तो देते हैं, वी सो मैनी सीड्स, बट उनमें से भी कुछ ही होते हैं जो जर्मिनेट करते हैं। सम रीजन्स फॉर दिस आर गिवन हेयर। और ऐसा क्यों होता है उसके लिए रीजन्स दिए हैं, देखो। सम सीड्स आर नॉट हेल्दी एंड डू नॉट जर्मिनेट। कुछ सीड्स हेल्दी नहीं होते इसलिए जर्मिनेट नहीं करते। सम सीड्स आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। कुछ को इंसेक्ट और बर्ड खा जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय बैड वेदर। और कुछ खराब मौसम की वजह से खराब हो जाते हैं सीड, तो वो जर्मिनेट नहीं करते हैं। यहाँ पर देखो सीड की पिक्चर दी, इमेज दी हुई है। ये सिंगल सीड है, इसके ऊपर ये सीड कोट है, ठीक है। ये नीचे से देखो, यहाँ से लीफ बाहर आ रही है, ये सीड कोट है, यानी उसका जो कवर होता है। सीड लीव्स ये देखो, और ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जहाँ से सीड फिर लीफ निकलेगी और वो जर्मिनेट होगा। सीड बोया, जब उसमें से फिर जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, देखो सीडलिंग बन गया, फिर उससे बेबी प्लांट बना एंड देन एडल्ट प्लांट बना। अच्छा, अब ये एडल्ट प्लांट है, इसके दो हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं। ये जो ग्राउंड में है दैट इज रूट सिस्टम, ठीक है, रूट पार्ट है, और उसके ऊपर जो है वो शूट पार्ट है। ओके, ग्राउंड के नीचे रूट पार्ट एंड उसके ऊपर शूट पार्ट, इनके बारे में पढ़ लेते हैं अब हम। रूट सिस्टम, द सीडलिंग ग्रोज इनटू 2 डायरेक्शंस। द यंग प्लांट विच ग्रोज डाउनवर्ड फॉर्म्स द रूट सिस्टम। ये देखो, जो ये नीचे की तरफ आया, ठीक है, वो तो है रूट सिस्टम। एंड शूट सिस्टम क्या है? द अदर प्लांट ग्रोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन दिस पार्ट फॉर्म्स द शूट सिस्टम। ऊपर की तरफ जो ग्रो किया, ये उसको हम क्या बोल रहे हैं? शूट सिस्टम। ओके, नाउ लुक एट हेयर, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। स्पोर्स से कैसे? सीड से तो आपने देख लिया कैसे रिप्रोड्यूस हुआ, अब स्पोर्स से देखो। सम प्लांट्स लाइक फंगाई, फर्न एंड मॉस डू नॉट हैव फ्लावर्स। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, इसीलिए वो सीड्स भी नहीं प्रोड्यूस करते। दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्स, उनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। टाइनी मीन्स बहुत छोटा, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। ईच स्पोर ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, और हर स्पोर से एक नया प्लांट बनता है। लाइक फंगाई, देखो ये मशरूम टाइप से, ठीक है, इससे बनता है। ये मॉस है और ये है फर्न। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, today's class is over. Your homework is to read these 2 pages, page number 35 and page number 36. I will see you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.